अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दानिश्वर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्द जो कि शाम, तुर्की, इराक और ईरान में बसने वाली एक कौम है, इस कौम की तारीख क्या है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया के गैर मुस्तहकम खित्तों में से एक मशरिक़ वस्ता, जहाँ आबादी के लिहाज से चौथे नंबर का नस्ली या लिसानी गिरोह कुर्द हैं, जो आज तक एक कौमी रियासत या कौमी शनाख्त बनाने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि अगर दुनिया के किसी आम नक्शे पर कुर्दों को तलाश करेंगे तो आपको इनका कोई मुल्क नज़र नहीं आएगा। कुर्द एक आज़ाद या मुक़्तदर कौम नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 करोड़ और 3.5 करोड़ के दरमियान अपने आप को कुर्द कहने वाले गिरोह में तुर्की, इराक, शाम, ईरान और आर्मीनिया में फैले हुए हैं। दोस्तों, कुर्दों की कई ममालिक में तकसीम के हवाले से आपको बताते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाबल और नैनवा के मैदानों में और पहाड़ों पर रहने वाले कदीम तरीन लोग हैं। ये इलाके अब जनूबी तुर्की, शिमाल मशरकी शाम, शिमाली इराक, शिमाल मगरबी ईरान और जनूब मगरबी आर्मीनिया कहलाते हैं। लेकिन कुर्दों की सबसे ज़्यादा तादाद ईरान, इराक और तुर्की के मुतसिल इलाकों में रहती है, और उसके बाद कुर्दों की बड़ी तादाद शाम के शिमाल मशरकी इलाके में आबाद है, और इन इलाकों को अमूमन कुर्दिस्तान कहा जाता है। कुर्दिस्तान के हर मुल्क में इसके अपने मुनफरिद मायने हैं। ईरान में कुर्द इलाकों पर मुश्तमिल एक सूबे का नाम ही कुर्दिस्तान है, जबकि इराक में कुर्दों के इलाके को कुर्द खुद मुख्तार खिता कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन आइनी लिहाज से ये इराक का एक सूबा है। दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इसके अलावा कुर्दों की एक अच्छी खासी तादाद ईरान के शिमाल मशरकी सूबे खुरासान में भी आबाद है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता के कई मसाइल की तरह कुर्दों की इन मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम भी पहली आलमी जंग के बाद बरतानिया और फ्रांस के दरमियान सन 1916 में होने वाले साइक्स-पीको मुआहदे के तहत मशरिक़ वस्ता को सल्तनत उस्मानिया से ये अलहदा करने के बाद बरतानिया और फ्रांस के दरमियान बनने वाले असर व रसूख के दायरे में तकसीम करना था। इसके बाद मशरिक़ वस्ता की हैयत ही बदल गई। साइक्स-पीको मुआहदे के तहत मशरिक़ वस्ता की तकसीम को सन 1920 के मुआहदे सीवरा में मुस्तकिल सरहदों में तब्दील कर दिया गया। तुर्की में कुर्द इलाकों को एक अलहदा कुर्दिश खिता करार दिया गया था, लेकिन तुर्कों की कौमी हुकूमत ने इसकी मुखालफत की। इसके बाद सन 1923 के मुआहदा लुसैन में तुर्की की सरहद को इराक तक तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में कुर्दों के अलग रियासत की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई। कुर्द इराक, शाम और तुर्की में तकसीम हो गए। इस मुआहदे का बाद में असर ये हुआ कि तुर्की ने कुर्दों को बुनियादी शहरी हकूक़ ही देने से इनकार कर दिया। इस तरह कुर्द सन 90 की दहाई के आखिर तक शहरी हकूक़ से महरूम रहे, जैसा कि आजकल रोहिंग्या की हैसियत के बारे में तनाज़ा है। कुर्द कई दहाइयों से आज तक अपने हकूक़ के लिए तुर्की से मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस तरह शाम में रहने वाले कुर्द अरब हुक्मरानों के खिलाफ अपनी ज़बान, अपनी सकाफत और अपने सियासी व इक़्तिसादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शाम में खाना जंगी तक कुर्दों को मुकम्मल राय दही के तमाम हकूक़ हासिल नहीं थे, लेकिन अब जबकि उन्होंने शाम में कुर्द आबादी वाले इलाकों को दौलत इस्लामिया से जंग करके आज़ाद कराया, तो उन्हें तुर्की के हमला का ख़तरा है। दोस्तों, आपको कुर्दों पर मुजालिम की तारीख़ के हवाले से बताते हैं। इराक के कुर्दों पर सद्दाम हुसैन के दौर में बदतरीन मुजालिम ढाए गए। सद्दाम हुसैन पर कुर्दों की नस्ल कुशी करने के इल्ज़ामात आयद किए गए। इसी दौरे हुकूमत में कुर्दों पर 80 की दहाई में कीमियाई हथियार भी फेंके गए, जिससे हज़ारों कुर्द शहरी हलाक हुए। और जब ईरान के शिमाल मगरब के सरहदी इलाकों में रहने वाले कुर्दों ने सन 1946 में एक आज़ाद कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश की, तो उन्हें इस वक्त की ईरानी हुकूमत ने सख्ती से कुचल दिया। दोस्तों, कुर्दों की कदीम तारीख़ के हवाले से आपको बताते हैं। इस्लाम से पहले कुर्दों की एक आज़ाद हुकूमत के आसार कम नजर आते हैं, लेकिन जब खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर हुई तो जिन चंद ग्रोहों ने अपनी खुद मुख्तार सल्तनतें कायम की, उनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत मशहूर हैं। इस तरह तारीख में सबसे मशहूर कुर्द हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। दोस्तों, मंगोलों के बगदाद पर हमले के बाद जब फिर से मुसलमानों को उरूज मिला, तो इस दौर में भी कुर्द एक ज़ेली कौम के तौर पर खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहे। इनकी उस्मानवी अहलकारों से झगड़े होते रहते थे, लेकिन ये उस वक्त भी ईरान और खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर हुकूमत इलाकों में तकसीम रहे। दोस्तों, कुर्दों के एक आलम अदरीसी बदलीसी ने कुर्दों और खिलाफत उस्मानिया के दरमियान एक मुआहदा करवाया। इस मुआहदे के मुताबिक उस्मानवी इलाकों में रहने वाले कुर्द कबीलों ने खलीफा की हाकमियत को तस्लीम कर लिया, और इसके एवज़ खलीफा ने इन कबाइल की खुद मुख्तारी को मान लिया। इस तरह खिलाफत उस्मानिया में अगली कई सदियों तक कुर्द एक
खुद मुख्तार कबाइल की सूरत में पुरअमन जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन कौमी रियासत के मगरबी तसव्वुरात मशरिक में भी फैलना शुरू हुए तो कुर्दों के एक सरदार मीर मोहम्मद ने सन 1830 से लेकर 1839 तक एक मुत्तहिदा कुर्दिस्तान के क़याम के लिए उस्मानियों के खिलाफ जंग लड़ी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कुर्दों की इन कोशिशों की नाकामी के बाद खिलाफत उस्मानिया के तुर्क अहलकारों ने कुर्दों के इलाकों को बराह रास्त अपने कंट्रोल में ले लिया। कुर्द सरदारों को इनाम व इकराम से नवाजा गया, उनके बच्चों को मराआत और तालीम की सहूलतें दी गईं और उन्हें इंतज़ामिया में आला ओहदे दिए गए ताकि वो खलीफा के वफादार रहें। इन मराआत से कुर्दों में एक अशराफिया तबका पैदा हुआ जो जदीद तालीम याफ्ता था, जिसने कुर्दों में सियासी बेदारी पैदा की, कुर्दों के इदारे कायम किए और फिर अपनी कौमी शनाख्त के बारे में जद्दोजहद का आगाज़ किया। लेकिन आलमी जंग की वजह से जब बरतानिया और फ्रांस ने उस्मानवी खिलाफत और उनके सूबों के हिस्से करना शुरू किए तो कुर्दों ने भी अपना हिस्सा हासिल करने की कोशिश की। लेकिन उनके पास मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले कुर्दों के लिए कोई एक जामे मंसूबा नहीं था। उस वक्त से कुर्द मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़सिम हैं। दोस्तों, जब खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाले शिद्दत पसंद तंजीम ने शाम के शिमाली इलाकों में अपना मरकज बनाना चाहा तो उन्हें पहली मज़ाहमत कुर्दों की जानिब से मिली। दोस्तों, शामी कुर्दों की सियासी जमात जिसे PYD कहा जाता है, इसके अस्करी शोबे अवामी दिफाई तंजीम ने दौलत इस्लामी के खिलाफ हमलों का आगाज़ किया। दोस्तों, जब दौलत इस्लामिया को सन 2014 में इराक तो उनका बराह रास्त में फ़तह हासिल हुई, तसादुम इराकी कुर्दों से भी हुआ जब मोसुल और इसके इर्द गिर्द के इलाकों से इराकी फ़ौजी हथियार डालकर पसपा हो गई। दोस्तों, दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने पेशा मरगा को भी पसपाई पर मजबूर कर दिया और इनके ज़ेर कब्ज़ा कई एक इलाके दौलत इस्लामी के कंट्रोल में आ गए, जिनमें संजार भी शामिल है। वहाँ यजीदी अक़लियती रहते थे जिनकी ख़ातीन को दौलत इस्लामी ने ग़ुलाम बना लिया। दौलत इस्लामिया के इन हमलों के जवाब में अमरीका और इसके इत्तेहादी ताकतों ने शमाली इराक में फ़ज़ाई हमले किए और पेश मरगा को फ़ौजी मशीर फराहम किए। कुर्दों की जमात YPG जो तुर्की से 3 दहाइयों से लड़ रही है और जिनके इराक में अड्डे हैं, वो भी पेश मरगा की इमदाद के लिए पहुँचे। सितंबर 2014 में दौलत इस्लामिया ने शिमाली शाम के कुर्द शहर कोबानी पर हमला किया, जिससे लाखों कुर्द तुर्की में पनाह लेने पर मजबूर हुए। दौलत इस्लामिया ने तुर्की के सरहद के करीब हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने दौलत इस्लामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना तुर्क कुर्दों को अपने हम नस्ल शामी कुर्दों की मदद करने की इजाज़त दी। दोस्तों, जनवरी सन 2015 में तकरीबन 1600 अफराद की जंग में हलाकत के बाद कुर्दों ने कोबानी को दौलत इस्लामिया से आज़ाद करा लिया। शिमाली शाम में कुर्दों ने मकामी अरब मलेशिया के हमरा जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नाम से जाने जाते थे, दौलत इस्लामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें काफ़ी दूर धकेल दिया। इन कुर्दों को अमेरिका की इमदाद भी हासिल थी। इन कुर्दों और अरब मलेशिया ने शाम में तुर्की की सरहद के साथ इलाकों में अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। अक्टूबर सन 2017 में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने दौलत इस्लामिया के दारुल हुकूमत रक्का को आज़ाद करा लिया और फिर वहां से जुनूब की तरफ पेशकदमी करते हुए उन्होंने शिद्दत पसंदों के दूसरे बड़े मरकज़ दीर ज़ूर को भी आज़ाद करा लिया। दोस्तों, दौलत इस्लामिया का आखिरी कस्बा बागूज़ भी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कब्ज़े में सन 2019 में आ गया। इस फोर्स ने अपनी कामयाबी का जश्न तो मनाया, लेकिन ख़बरदार किया कि जहादियों के स्लीपर सेल्स अब भी खित्ते के इस्तेहकाम और दुनिया के लिए ख़तरा हैं। इन कामयाबियों के बाद सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक बड़ी तादाद में दौलत इस्लामिया के शिकस्त खाने वाले कैदियों से निमटना पड़ा। अमेरिका ने कहा कि इन कैदियों को इनके असल वतन रवाना कर दिया जाए, लेकिन इन मुल्कों ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। इन हालात के पस मंज़र में अब कुर्दों को तुर्की के हमले का सामना है, क्योंकि तुर्की शाम के अंदर 32 किलोमीटर तक एक महफूज जोन बनाना चाहते हैं ताकि शाम से आए पनाह गज़ीनों को वापस शाम में आबाद कर सके। शामी हुकूमत, जिसे रूस की हिमायत हासिल है, वो भी कोशिश कर रही है कि वो शाम के तमाम इलाकों का कंट्रोल वापस हासिल कर सके। दोस्तों, तुर्क कुर्दों और तुर्क रियासतों के दरमियान बहुत गहरी मखासमत की तारीख है। कुर्द तुर्की की आबादी का 15% से 20% हिस्सा हैं। दोस्तों, कुर्दों की कई नस्लों को तुर्क हुकाम की ज़्यादतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, कुर्दों की कई एक बगावतों की वजह से उन्हें
तुर्की के अंदर एक मरतबा 1920 और फिर 1930 की दहाई में इलाका बदर किया गया। इसके अलावा कुर्दों के नामों और उनके लिबास पर पाबंदी आयद की गई। कुर्द ज़बानों के बोलने पर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गईं, यहाँ तक कि कुर्द नस्ल के वजूद को भी मानने से इनकार किया गया और उन्हें पहाड़ी तुर्क कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि शाम के कुर्द क्या चाहते हैं। शाम में कुर्द कुल आबादी का तकरीबन 7% से 10% बनते हैं। सन 2011 में शाम के सदर बशार अल असद के खिलाफ उठने वाली तहरीक से कबल उनकी अक्सरियत एल्पो शहर और उससे मुल्हका 3 कस्बों कोबानी, आफरीन और कमेशली में रहती थी। शाम के कुर्द बुनियादी शहरी हकूक से काफ़ी अरसे से महरूम रहे हैं। सन 60 की दहाई में तकरीबन 3 लाख कुर्दों को शहरियत नहीं दी गई थी। इसके अलावा कुर्दों की ज़मीनें उनसे छीनकर अरबों में तकसीम कर दी गई थी ताकि उन इलाकों को अरब करार दिया जा सके। दोस्तों, जब बशार अल असद के खिलाफ तहरीक एक खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर गई तो कुर्दों की जमातें गैर जानिबदार रहीं। सन 2012 में शाम के कुर्द इलाकों में तैनात शामी फ़ौज को वहाँ से हटाकर दौलत इस्लामिया से लड़ने के लिए दूसरे इलाकों में तैनात किया गया। इस खला का फ़ायदा उठाते हुए कुर्दों ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। जनवरी सन 2014 में कुर्दों ने शाम के 3 ज़िलों आफरीन, कोबानी और जजीरा में खुद मुख्तार इंतज़ामिया कायम कर ली। सन 2016 में उन्होंने एक वफाकी निज़ाम कायम किया जिसमें उन्होंने दौलत इस्लामिया से आज़ाद कराए गए दीगर इलाकों को भी शामिल कर लिया। शाम की हुकूमत समेत शाम की हिज़्ब मुखालिफ तुर्की और अमेरिका ने इनके इस ऐलान को मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या इराकी कुर्द आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इराक में कुर्द कुल आबादी का 15% से 20% हिस्सा हैं। उन्हें तारीख़ी तौर पर हमसाए मुल्कों में रहने वाले कुर्दों की निस्बत ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं, लेकिन उन्हें भी ज़ालिमाना इम्तियाज़ी सलूक का सामना रहा है। सन 1946 में मुस्तफ़ा बरज़ानी ने इराक से खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, लेकिन उनकी मुसल्लह जिद्दोजहद सन 1960 की दहाई में शुरू हुई थी। इराक में हुकूमत ने सन 1970 में कुर्दों की अक्सरियती आबादी वाले तेल के कुओं से मालामाल इलाकों ख़ास करकूक में कुर्दों को ज़बरदस्ती बेदखल करके अरब कबाइल को आबाद करना शुरू कर दिया। ईरान और इराक की सन 80 की दहाई की जंग के दौरान कुर्दों की बेदखली का सिलसिला तेज़ से तेज़ तर होता गया। इराक हुकूमत समझती थी कि कुर्दों को ईरान की हिमायत हासिल है। सन 1988 में इस वक्त के इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने कुर्दों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ शुरू कर दिया। उन्हें कार्रवाइयों के दौरान कुर्दों के खिलाफ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। जब इराक को सन 1990 की खलीज जंग में शिकस्त हुई तो मुस्तफ़ा बरज़ानी के बेटे और उनके मुकाबिल के एक और कुर्द रहनुमा जलाल तालिबानी ने कुर्दों की एक बगावत की क़यादत की थी। जब सदर सद्दाम हुसैन ने उनकी बगावत को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू किया तो अमेरिका ने इराक के शिमाल में नो फ्लाई जोन नाफिज करके इराक की हुकूमत को फ़ज़ाई ताकत इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसके नतीजे में कुर्दों को खुद मुख्तार इंतज़ामिया कायम करने में मदद मिली। बरज़ानी के बेटे और तालिबानी के दरमियान ताकत के इश्तराक के मुआहदा हुआ, लेकिन सन 1994 में दोनों में कशीदगी पैदा हुई और कुर्द इलाके एक मरतबा फिर से आपस की खाना जंगी का शिकार हो गए। सन 2003 के अमेरिका की ज़ेरे क़यादत फ़ौजी इत्तेहाद ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो इराक में कुर्द इलाकों की क़यादत ने अमेरिका के साथ ताउन किया और इस तरह कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के ज़रिए अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम की और दोहक, अरबील और सुलेमानिया के सूबों को भी अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। बाद में जब इराक में नया सियासी आइन और ढांचा तश्कील पाया तो मसूद बरज़ानी को रीजन का सदर मुंतखब किया गया, जबकि जलाल तालिबानी इराक के पहले गैर अरब सदर मुंतखब हुए। सन 2017 में इराक के कुर्द इलाकों में और करकुक समेत वो मुतनाज़ा इलाके जो पेशमरगा ने दौलत इस्लामिया से आज़ाद कराए थे, उनमें आज़ादी के लिए एक रेफरेंडम का इनेकाद किया गया था। इस रेफरेंडम की इराकी हुकूमत ने यह कहकर मुखालफत की थी कि ये गैर कानूनी था। इस रेफरेंडम में 33 लाख अफराद ने हिस्सा लिया और उनमें से 20% वोटरों ने अलग मुल्क के क़याम के हक़ में वोट दिया। कुर्दिस्तान रीजनल हुकूमत के अहलकारों ने कहा कि इस रेफरेंडम ने उन्हें इस बात का मैंडेट दे दिया है कि वो अपनी आज़ादी के लिए बगदाद से मुज़ाकरात करें, लेकिन इस वक्त के इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैदर अल अब्बादी ने कहा कि पहले वो इस रेफरेंडम को कालाअदम करार दें। इसके अगले महीने में इराकी फ़ौज ने करकूक के तेल के कुओं पर कब्ज़ा कर लिया, जो इससे कबल कुर्दों के ज़ेर कब्ज़ा थे। करकूक के कुओं की आमदन से महरूम होने से कुर्दों की आज़ादी की कोशिशों को गहरी ठेस पहुंची। दोस्तों, रेफरेंडम की इस मुहिम जोई में शिकस्त खाने के बाद
मुस्तफ़ा बरज़ानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के सदारत के ओहदे से सबकदोश हो गए, लेकिन कुर्द जमातों के दरमियान रसाकशी की वजह से ये ओहदा सन 2019 तक खाली रहा और बिल आखिर मुस्तफ़ा के भतीजे नैचरवान बरज़ानी पर इत्तफाक राय हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दानिश्वर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।